मेरा नाम आकाश खलीक है और मैं स्मार्ट सोलर पर रिप्रेजेंट करता हूँ। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ Hyundai की टॉल ट्यूबलर बैटरीज। जी हाँ, ये Hyundai की ट्यूबलर बैटरीज हैं। Hyundai कोई माना जाना ब्रांड, कोरियन ब्रांड है जिसकी गाड़ियाँ भी बहुत पॉपुलर हैं, जिसके पावर टूल्स भी बहुत पॉपुलर हैं और इसकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बहुत पॉपुलर हैं। इन्होंने पाकिस्तान में Hyundai वालों ने बैटरीज लॉन्च की हैं। ट्यूबलर बैटरीज हैं, ये आम बैटरी से थोड़ी मुनफरिद है, आम पानी वाली बैटरी से भी मुनफरिद है और आम ड्राई बैटरी से भी मुनफरिद है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, स्पेशली जो हमारे मैदानी इलाके हैं यहाँ पे शदीद गर्मी होती है, तो इस गर्मी में जेल बैटरीज या ड्राई बैटरीज दोनों फ्लॉप हुई हैं पाकिस्तान में। इसी तरह अगर हम जाते हैं लिथियम आयन बैटरीज की तरफ तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बट ये जो ट्यूबलर बैटरीज हैं ये आम पानी वाली बैटरी से ज़्यादा बेहतर है। ये डीप साइकिल बैटरीज होती हैं और ये बनी ही सिर्फ बैकअप के लिए हुई हैं, ये आम गाड़ियों के लिए नहीं बनी हुई, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर गाड़ियों वाली बैटरियों को ही बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप प्रॉपर सोलर सिस्टम के साथ या अपने यूपीएस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं और लंबे से लंबा बैकअप ले सकते हैं। क्योंकि ये ट्यूबलर बैटरी है इसीलिए इसकी लाइफ आम बैटरी से बहुत ज़्यादा है। जहाँ आम पानी वाली बैटरी 1 या 1.5 साल चलती है, ये 3 या 4 साल आराम से चलती है और कीमत वाइज भी ड्राई बैटरी से बहुत कम है। अब हम इसके फीचर्स की तरफ आते हैं। मेरे पास इस वक्त जो बैटरी है वो इस वक्त जो डिस्प्ले में है ये 155 एम्पेयर की बैटरी है। इसमें 2 रेटिंग्स आती हैं, 155 एम्पेयर और 220 एम्पेयर। 220 एम्पेयर अगर कहीं पे आपको लंबा बैकअप दरकार है तो आप 220 एम्पेयर की लगा सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल बैकअप दरकार है तो आप 155 एम्पेयर की बैटरी लगा सकते हैं। 155 एम्पेयर की आप बैटरी आप देखें तो उसके ऊपर हमारे हर बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है ये, और इसके ऊपर 6 ट्यूबलर्स होते हैं। इसी तरह से 220 एम्पेयर की बैटरी है, उसके ऊपर भी 6 ट्यूबलर्स होते हैं। इसके ऊपर आपको नॉर्मली बैटरी का पानी चेक करने के लिए इसके ढक्कन खोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं है। आप वाटर लेवल को इसके ट्यूबलर से ही चेक कर सकते हैं जी। और अगर आपने इसका पानी डालना है तो इस तरह से ये इसके ट्यूब्स ओपन होती हैं और ऊपर से आप इसका पानी डाल सकते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड टर्मिनल्स हैं, आपको कोई स्पेशल इसके लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं दरकार। नॉर्मल टर्मिनल जिस तरह आम बैटरी के टर्मिनल्स है उसी तरह से किसी भी आम बैटरी की तरह इसकी अटैचमेंट हो जाती है, तो इजी टू इंस्टॉल भी है। हम इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ थोड़ा सा आएंगे। जी हाँ, तो ये देखें जी, इसके Hyundai कॉर्पोरेशन कोरिया इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रांड तो ये कोरियन है, टेक्नोलॉजी भी कोरियन है, लेकिन इसकी फैक्ट्री चाइना में ही लगी हुई है। लाइसेंस्ड बाय Hyundai कॉर्पोरेशन कोरिया इसके ऊपर लिखा हुआ है। नीचे इसकी वेबसाइट भी लिखी हुई है और उसका फेसबुक एड्रेस भी लिखा हुआ है। इसकी बाकी डिटेल्स उसके जो ISO स्टैंडर्ड्स वगैरह तो इसके ऊपर लिखे ही हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसके सिर्फ मेन फीचर्स बताऊंगा कि इसके जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बैटरी की तरह इसके जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 14.4 है, फिर इसका जो फ्लोट वोल्टेज है वो 14.1 है और नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज इसके 12.60 है। और अगर इसको जो इन्होंने जो बताया जो इसकी रेकमेंडेड चार्जिंग एम्पेयर्स हैं वो तकरीबन 14 से 16 एम्पेयर्स हैं, बट आप इसको 20 एम्पेयर्स तक भी ले जा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इस 155 एम्पेयर वाली बैटरी का पानी के बगैर इसका वज़न 30 kg है। और अगर आप इसमें जब एसिड डाल देते हैं, हम नॉर्मली पानी ही कहते हैं, बेसिकली इसके अंदर एसिड होता है, लेकिन आम फहम में इसको हम पानी ही कंसिडर करते हैं, तो विद एसिड जब इसका वज़न होता है तो वो 54 kg बनता है। ठीक है, इसको चाइना से जब आती हैं तो ये खाली ड्राई बैटरीज आती हैं, ओपन आती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में इसका एसिड फिल होता है और एसिड फिल होने के बाद इनको चार्ज किया जाता है। चार्जिंग के बाद ये बैटरी तकरीबन कोई 6 या 7 महीने ईजीली इसकी शेल्फ लाइफ होती है। इसके अलावा इसकी जो सेल्फ डिस्चार्जिंग होती है तकरीबन 5 से 10% होती है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। बेस्ट परफॉर्मेंस देगी आपको ये 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करेगी, लेकिन जैसे दूसरी पानी वाली बैटरियां या दूसरी ड्राई बैटरीज बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर जाती हैं, ये बैटरी उतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म नहीं करेगी, इसीलिए इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने लिथियम आयन बैटरी लेनी है या आपने ड्राई बैटरी लेनी है या आपने आम पानी वाली बैटरी लेनी है तो आई वुड रेकमेंड कि आप एक दफ़ा उन चारों को छोड़ के एक दफ़ा Hyundai की टॉल ट्यूबलर बैटरी को भी कंसिडर करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपको कोई सवाल हो इस बैटरी के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में या यूपीएस सिस्टम के बारे में, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है smartsolar.pk, उस पर आप जा सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज पे भी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।